यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वाया निभवन्तलेखि तथागतं देव मनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वाया निभवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वाया निभवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमस्सामि शुभति होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज बाबा साहब के आदेश के अनुसार प्रत्येक रविवार को बौद्ध विहार में जाकर धम्म श्रवण करने, शील ग्रहण करने, पूजा वंदना लेने के लिए जमा होते हैं लोग जगह जगह पर। इसी श्रृंखला में करुणा बुद्ध विहार पर भी लोग प्रत्येक रविवार को आते हैं धम्म श्रवण करने के लिए, धर्म का अभ्यास करने के लिए, पुण्य संचय करने के लिए। वर्षा काल का समय है, उत्तम समय है। अनंत पुण्य अर्जित करने का यह काल वर्षा काल का होता है। वर्षा काल में अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करना चाहिए। पुण्य अर्जित करने के लिए दान देना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, उपोषित शील का पालन करना चाहिए, धम्म श्रवण करना चाहिए, धम्म चर्चा करनी चाहिए, मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए और बाबा साहब ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे जो कर्म हैं पुण्य की वृद्धि वाले। अभी हम गत रविवार से जो देशना हो रही है पंचशील के संबंध में देशना हो रही है। पंचशील में जो पहला शील पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, इसका जो पालन करने से हमें कितने लाभ मिल सकते हैं और तोड़ने से हमें कितने दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। और उसके बाद में आज अदिन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, इसके बारे में भगवान बुद्ध की जातक कहानियों के माध्यम से और भगवान बुद्ध के काल में जो कुछ घटनाएं घटी उसके माध्यम से इस शील के पालन के फल और नहीं पालन के दुष्परिणाम, उसके बारे में आज देशना है। जैसे हमने पिछले रविवार को एक कहानी बताई थी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, जिसमें वो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे, राजा अपने पुत्र बुद्ध से एक मनौती मांगते हैं कि मेरा जीवन थोड़ा है, जब तक मैं जीऊँ
आपको भोजन दान देना चाहता हूँ, किसी और का भोजन दान नहीं। उस समय उन्होंने स्वीकार कर लिया और वह उन्हीं का भोजन ग्रहण करते थे। जो बुद्ध थे, उनके दो भाई थे, उनको लगा कि मेरे पिता पुण्य अर्जित करते हैं, हमको अवसर नहीं मिलता, हमको भी अवसर चाहिए। तो उन्होंने भी एक उपाय निकालकर अवसर प्राप्त किया। 3 महीने के लिए उन्हें अवसर मिला, क्योंकि उन्होंने जो राज्य में असंतोष था उसको शांत किया। उसके इनाम के फलस्वरूप उन्हें 3 महीने भगवान बुद्ध की सेवा करने का अवसर मिला। तो 3 महीने के लिए उन्हें प्रवज्ञा ली और अपने भंडारे को, जो कोष का मंत्री था, कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि देखो, भंडार पूरा भरा हुआ है, हम 3 महीने के लिए भगवान बुद्ध के अपने जो भाई हैं उनकी सेवा में रहेंगे। दोनों भाई प्रवज्ञा लेकर उनकी सेवा करेंगे और 3 महीने तक निरंतर दान पुण्य होता रहना चाहिए, भोजनशाला चलती रहनी चाहिए, भंडार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारा भंडार भरा हुआ है। तो जब ऐसा आदेश कर दिया और दोनों भाइयों ने प्रवज्ञा लेकर भगवान बुद्ध की सेवा में लग गए। उधर जो कोषाध्यक्ष था, खजांची था, वो शीलवान था, आज्ञाकारी था। तो उन्होंने आदेश के अनुसार अपना काम जिम्मेदारी निभाने लगा और उसके जो नाते रिश्तेदार थे, छोटे बड़े सभी, जो बाकी काम देखते थे, भोजन बनाने का काम करते थे, लोगों को भोजन परोसने का काम करते थे, सारे भंडार की जिम्मेदारी उन्हीं कंधों पर थी। खजांची व्यवस्था को करता था और बाकी उसके सारे रिश्तेदार नातेदार उस काम को संभालते थे। भोजन बनाना, भोजन खिलाना, ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। तो वह उस जो भिक्षुओं के लिए भोजन बनता था उसमें से भोजन चोरी कर लिया करते थे, और बचा लिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को 3 महीने को जिया। 3 महीने बाद जो उन्होंने सेवा की, सेवा के फलस्वरूप उन्होंने ऐसी कामना की कि हमने जो सेवा की है भविष्य में हमें अग्र स्थान प्राप्त हो धर्म में, ऐसे उन्होंने कामना की सेवा के अनुभव से। उधर जो लोग थे उन्होंने चोरी के माध्यम से जो दुष्कर्म किया था उसके वो कर्म के फल के अनुसार दुर्गति में गए, दुर्गति में उनका जीवन गया। और आने वाले समय में जब और बुद्ध हुए, कश्यप बुद्ध हुए, दुर्गति में वो पड़े हुए। भगवान बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का काल आता है, गौतम बुद्ध भगवान का काल आता है। उस समय जो कोषाध्यक्ष था वह राजा बिंबिसार बनता है और जो 2 भाई थे, एक सारिपुत्र, एक मोदगल्याण होते, और जो उसके नाते रिश्तेदार थे अभी भी वो दुर्गति में पड़े हुए हैं, विभिन्न की योनियों में जन्म लेकर उस चोरी का जो दंड है उसको भुगत रहे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ऐसा उन्होंने वचन दिया था राजा बिंबिसार को कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हमारे यहाँ आए, दर्शन दें। वो आते हैं भगवान बुद्ध राजगिरी में उनको राजा बिंबिसार को धर्म सिखाते हैं, धर्म सुनाते हैं, देशना होती है। राजा धर्म से प्रभावित होता है और श्रोतापन्न हो जाता है। भगवान बुद्ध को भोजन दान देता है, समस्त संघ को भोजन दान देता है और सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। रात में राजा बिंबिसार को भयानक सपने आते हैं। राजा परेशान होता है। अगले दिन भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है
कहता है कि भगवान, मैंने जो पुण्य कर्म किया और पुण्य कर्म करने के बदले में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं चैन से सो नहीं पाया। मेरे सपने में भयानक भयानक आवाजें आई, डरावने डरावने सपने आए कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे कपड़े दो, मुझे खाना दो। इस प्रकार के क्या कारण हैं? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजन, पूर्व के जन्म में तुम कोसा अध्यक्ष थे और जो खाना मांग रहे हैं तुम्हारे नाते रिश्तेदार थे। उन्होंने संघ का जो भोजन चोरी करके खाया और चोरी किया, उसके बदले वह दुर्गति में पड़े हुए हैं। मुक्ति के लिए जो काश्यप भगवान बुद्ध थे, उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ गौतम जो होंगे, गौतम बुद्ध, उनके शासन में ये दुर्गति से बाहर निकलेंगे जब तुम्हारे रिश्तेदार भोजन दान देंगे, चीवर दान देंगे, तब मुक्त होंगे। तो इसलिए तुमने भोजन दान दिया लेकिन दान का अनुमोदन नहीं किया। कि भगवान दान का अनुमोदन कैसे करते हैं? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे आप दान देते हो कि आज मैंने मेरे द्वारा जो भी पुण्य कर्म किया गया है, ये सारा पुण्य हमारे पूर्वजों को जो दिवंगत हैं उनको प्राप्त हो। इस पुण्य कर्म से उनकी सारी आपत्ति विपत्ति दूर हो जाए, सारे प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाए। दूसरों के लिए अनुमोदन किया जाता है दान का। तो भगवान मेरा कल का भोजन स्वीकार करें। संघ के साथ भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन भोजन दान होता है, राजा बिंबिसार भोजन दान देता है, पूरा संघ भोजन ग्रहण करता है और दान करने के बाद में दान का अनुमोदन होता है। तब राजा बिंबिसार कहता है कि आज मेरे द्वारा जो श्रद्धा पूर्वक दान दिया गया है, जो पुण्य अर्जित हुआ है, ये सारे पुण्य मैं अपने पूर्वजों को अर्पित करता हूँ। इस पुण्य के भाव से उनकी सारी आपत्ति विपत्ति दूर हो जाए, कल्याण को प्राप्त हो, दुर्गति से बाहर आए, ऐसी कामना करता हूँ। और वह कामना करता है। इस प्रकार चैन से वो घर में जाता है। रात में फिर उसे भयानक भयानक सपने आते। सभी लोग नंगे नंगे होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, हमें कपड़ा दो, हमें कपड़ा दो, हमें कपड़ा दो, इस प्रकार का चिल्लाते। अगले दिन फिर राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के पास आता है। भगवान बुद्ध से फिर कहता है कि भगवान, मैंने तो दान कर्म किया, अनुमोदन भी किया, लेकिन अब भी मुझे डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं और निर्वस्त्र लोग मेरे सपने में आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं कि राजन, तुमने भोजन दान दिया लेकिन वस्त्र दान नहीं दिया, इस वजह से वो सभी लोग निर्वस्त्र हैं और आपसे कपड़े मांग रहे हैं, मुझे कपड़े दो, मुझे कपड़े दो। कि अच्छा, तो भगवान कल का फिर हमारा भोजन स्वीकार करें भिक्षु संघ के साथ। अगले दिन फिर राजा बिंबिसार भोजन दान देता है। भोजन दान देने पर अनुमोदन होता है। बाद में राजा बिंबिसार कहता है कि हमने जो भी पुण्य अर्जित किए हैं, इस पुण्य के प्रताप से मेरे पूर्वज सभी नाते रिश्तेदार जो दिवंगत हैं, यह सारा जो पुण्य कर्म को प्राप्त हो, इस पुण्य के बल से उनकी सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की जो कमियां हैं वो दूर हों, वस्त्र आदि, भोजन आदि सबसे वो संपूर्ण हो जाएं, ऐसी कामना करता हूँ। तो ऐसा करके वह कामना करता है तो सभी लोग हर्षित होते हैं जो दिवंगत थे। अगले दिन बड़े सुखपूर्वक चैन से सोता है। अगले दिन आता है, भगवान आज मैंने बड़ी चैन से सोया, आज मुझे बड़ा सुकून हुआ। भगवान ऐसा होता है क्या कि मैं यहाँ दान कर रहा हूँ और मेरे दान का जो प्रताप है किसी दूसरे को मिले पुण्य, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान कहते हैं, राजन, सच्चे हृदय से हम किसी के लिए कोई कामना करते हैं तो निश्चित रूप से वह कामना वहां तक पहुंचती है।
और जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचती है, दिवंगतों को पहुँचती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए कि ठीक है भगवान, लेकिन एक उलझन है, शंका है। शंका ये है कि पाप कर्म करके और इतने समय तक लोग दुर्गति पड़ते रहे, इसके पीछे क्या? भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति चोरी का कर्म करता है, सामान्य व्यक्ति की चोरी करता है तो उसका भी उसे दंड भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर मुक्त लोगों की, जो मुक्त पुरुष हैं, उनकी चोरी करता है, उसका दंड भयानक होता है। पीढ़ियों तक पीछे लगता है। कोई आदमी वर्तमान जीवन में कितना ही प्रयास करे, अच्छा प्रयास करे और अच्छे सब काम करे, लेकिन उसके जीवन में प्रयास के अनुसार फल प्राप्त नहीं हो सकते। तो अगर पूर्व का कोई इस प्रकार का कर्म सब पीछे पड़ा लगा हुआ है, तो पूर्व का कोई कर्म चोरी का पीछे लगा हुआ है, तो उसके परिणाम के स्वरूप वर्तमान जीवन में कोई आदमी प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है और सफलता नहीं मिलती, उसके पीछे यही कारण है। इसीलिए लोगों को वर्तमान जीवन में मनचाहा फल नहीं मिल पाता। तो भगवान, इसका कोई समाधान है क्या? हाँ, समाधान है राजन। जो पूर्व का कर्म का जो प्रभाव है हमको पीड़ित कर रहा है, दंडित कर रहा है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान जीवन में दान कर्म करना चाहिए। दान कर्म के माध्यम से हम उस पूर्व के कर्म को जो प्रभाव है हल्का कर सकते, और पूर्व का कर्म का जो फल है वो हल्का हो जाएगा, तो जीवन में जो परिणाम है अच्छे आने लगेंगे। इस प्रकार चोरी के कर्म से हमें विरत रहना चाहिए। चोरी का कर्म हमको काफी भयानक दंड देता है। जैसे हिंसा का दंड मिलता है, ऐसे ही चोरी के कर्म का भी दंड मिलता है। चोरी का कर्म छोड़ते हैं, उसके भी अच्छे परिणाम जीवन में आते हैं। कैसे आते हैं अच्छे परिणाम, इसको भी एक कहानी के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। भगवान के समय में राजा उदयन के राज्य में श्यामावती के जो रानी थी, राजा उदयन की 3 रानी थी, श्यामावती, वासवदत्ता, मागंतिया। श्यामावती भगवान की उपासका थी, श्रद्धावान थी। उसकी सेवा में खजुत्रा नाम की एक दासी रहती थी। बुद्धि से तेज थी और दासी वहाँ फूल लेके आती थी माली के, जो सुमन माली था उसके यहाँ से पूजा के लिए। तो जब श्यामावती उसको 8 कासापन देती कि जाओ फूल लेके आओ, तो वह 4 कासापन छुपा लेती, बचा लेती और 4 कासापन के फूल लेके आती। 4 कासापन के फूल लेके आती, उन 4 कासापन के फूलों से पूजा वंदना होती, सजना संवारना होता। ऐसा निरंतर चल रहा था। इस प्रकार खजुत्रा दासी 4 कासापन की चोरी किया करती थी। 4 कासापन की। एक समय ऐसा आता है, खजुत्रा फूल लेने जाती है सुमन माली के बाग में, और उधर सुमन माली को एक दिन का भोजन दान करने का अवसर मिला था और पूजा करने का अवसर मिला था। तो सारे के सारे फूल वो भगवान के लिए जाने थे। खजुत्रा दासी राजा के पास सारे फूल जाने थे। खजुत्रा दासी आती है सुमन माली के पास में कि हमें फूल दीजिए। तो सुमन माली कहते हैं, खजुत्रा आज फूल नहीं मिलेंगे, आज सारे फूल राजा ने मंगाए हैं, फूलों से राजा भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे संग के साथ, तो फूल नहीं मिलेंगे आज तुम हमारे साथ चलो, भगवान का धम्म श्रवण करो, हो सकता है फूल बचेंगे तो वहीं से लेती जाना। खजुत्रा
प्रसन्न हुई, चलो आज फ्री में फूल मिल जाएंगे, मेरे 8 कासापन है सोने के वो बच जाएंगे। जाती है जहाँ सुमन माली जाता है भगवान के पास में, राजा के लिए सारे फूलों को लेकर वहाँ पूजा होती है भगवान के। भगवान धम्म देशना करते। धम्म देशना का प्रभाव सुनकर खजुत्रा के हृदय में ऐसा लगता है कि वह श्रोतापन्न हो जाती है, धर्म के स्रोत में पड़ जाती है, स्रोत में पड़ जाती है और सोचती है, थोड़े से फूल सुमन माली देता है, जाओ अब तुम ये फूलों को जाकर अपनी रानी को देना। खजुत्रा उन फूलों को लेकर पहुंचती है रानी के पास में। बहुत सारे फूल, चोरी नहीं करती है, सारे फूल, बहुत सारे फूल लेके जाती है। तब सामावती को देती है। सामावती देखती है, खजुत्रा पहले तुम बहुत थोड़े फूल लेके आती थी, 8 कासापन के बदले आज इतने सारे फूल कैसे लेके आई? क्या आज माली ने तुम पे मेहरबान हो गया? क्या कारण है? तब खजुत्रा कहती है कि रानी साहिबा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब तक हमने धर्म का ज्ञान नहीं था, शील के दुष्परिणाम को नहीं समझते थे कि शील को तोड़ने से कितने भयानक परिणाम जीवन में भुगतने पड़ सकते हैं। आज हमें सत्य का दर्शन हुआ, इसीलिए हम सत्य बताएंगे। आप जो चाहें हमें दंड देना, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं है, सत्य बोलेंगे। क्या बोलना चाहती हो कि रानी साहिबा, हम अब तक जो आप हमको 8 कासापन देती थी, उसके हम फूल लेके आते थे 4 कासापन के, 4 पैसे कासापन हम बचा के रखते थे, उसकी हम चोरी क्या करते थे? इतनी हमने आपकी चोरी की अब तक, और 4 कासापन के हिसाब से हमने अपना पैसा बचाया। आज हम पूरे पैसे के फूल लेके आए, 1 पैसा भी हमने संचय नहीं किया, चोरी नहीं की। तो सामावती कहती, आखिर किस कारण से तुम सत्य बोल रही हो? अब किसका डर है तुम्हें? किसने तुमको देखा है, किसने तुमको बताया है कि तुमको सत्य बोलना है? तब खजुत्रा कहती है कि रानी, आज मैंने भगवान के प्रवचन को सुना, उनकी देशना को सुना, उन्होंने शील तोड़ने के जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में बताया, तो मेरे अंदर डर बैठ गया। भगवान की वाणी इतनी कल्याणकारी वाणी है, उसका प्रभाव मेरे हृदय में पड़ा, इसलिए आज से मैं इस प्रकार के दुष्कर्म नहीं करूंगी, सत्कर्म करूंगी। आप मुझे जो दंड देना चाहें वो दंड मुझे स्वीकार है। तब सामावती कहती है कि हाँ, तुम्हारे लिए दंड है। दंड तुम्हारे लिए ये है कि आज से तुम सेवा मुक्त हो, आज से तुम दासी नहीं हो, आज से तुम हमारी माँ हो, और तुमको भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने जाना है और हमको सुनाना है। भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनकर आना है, हमें सुनाना है। आज से तुम्हारा ये काम है, सेवा मुक्त हो। तब से खजुत्रा प्रतिदिन भगवान बुद्ध की देशना सुनती और सामावती रानी और सहेलियों को सुनाती। इस प्रकार उन्होंने जो शील का दुष्परिणाम को देखा, चोरी करना छूट गया, धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई, धार्मिक जीवन जीने लगी। तो जब कोई गलती जो हमसे होती है, अगर वो हमारी पकड़ में आ जाए तो गलती से बचा जाए, उतना ही अच्छा है, उतना ही कल्याणकारी हमारे लिए, वर्तमान जीवन के लिए, भविष्य के जीवन के लिए शील अत्यंत कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार का जो अदन्ना दाना का जो शील के बारे में चर्चा हो रही है, तो एक कहानी और बताएंगे, भगवान बुद्ध के समय की कहानी। धर्म कितना कल्याण कर सकता है आदमी का, और धर्म से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। धर्म सबसे बड़ी संपत्ति है। ये जो भौतिक संपत्तियां हैं, ये बनती बिगड़ती रहती हैं, आती जाती रहती हैं।
नाशवान है, लेकिन धर्म उसका नाश नहीं होता, जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। तो इसी प्रकार की एक कहानी है। एक भगवान बुद्ध के काल में एक उपासका थी, धनवान उपासका थी। उसका एक बालक था। बालक भगवान बुद्ध की देशना को सुनता है और काम भोग के जीवन से उसे वैराग उत्पन्न होता है, विरक्ति उत्पन्न होती है और अपनी माँ से जाकर कहता है कि माँ, मैं गृहस्थी का जीवन नहीं जीना चाहता, मैं प्रवज्जा लूँगा, आप मुझे आज्ञा दें। दूसरी माएँ होती हैं तो एकदम से मना कर देंगी, लेकिन उस माँ ने सोचा मेरा बेटा कितना पुण्यवान है, यह काम भोग के जो दुष्परिणाम हैं उसको जान गया है, उसे मुक्ति के लिए प्रवज्जा की याचना कर रहा है। मैं खुशी खुशी प्रवज्जा की अनुमति देती हूँ। और प्रवज्जा की अनुमति देती है। जैसे शादी करने के लिए कोई बेटा बारात निकालता है, बारात पे बहू लेके आता है, इसी प्रकार वह माँ जाती है भगवान के पास में, भगवान मेरे बच्चे को प्रवज्जा दीजिए, मैं शानो शौकत के साथ में इसकी प्रवज्जा कराऊंगी। और बहुत ही अच्छी तरीके से सजा धजा कर, गृहस्थ के कपड़े पहनाकर, बैंड बाजा के साथ में बेटे को बिहार में लेके जाती है और उसे प्रवज्जा दिलाती है। प्रवज्जा दिलाती है, बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे बेटा धर्म का कार्य करेगा, पुण्य अर्जित करेगा, लोगों के कल्याण के काम करेगा। बहुत सारा धन था, उसकी कोई उसे परवाह नहीं थी, धार्मिक उपासका थी। थोड़े ही समय में जो उनका बेटा होता है प्रवज्जा ले ली, थोड़े समय में गंभीर प्रयास करता है, ध्यान भावना के माध्यम से, धर्म के अभ्यास से वह श्रोतापत्ति और अनागामी होते हुए अर्हत को प्राप्त होता है। एक समय वह उसी गांव में जहाँ का था वहाँ भिक्षाटन के लिए निकलता है, चारका करने के लिए। तो चारका करता है, वहाँ लोग उनकी धम्म देशना सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं कि भगवान वो बंते जी कल का हमारे यहाँ भोजन दान और देशना का कार्यक्रम स्वीकार करें। स्वीकार कर लेते हैं। वो है बात उस जो बंते जी की माँ को मालूम पड़ती है, बड़ी खुश होती है, अब मुझे धर्म सुनने का अवसर मिलेगा। उसकी एक दासी होती है, उसे कहती है कि देखो ये सारा का सारा घर तुम्हारे हवाले है, मैं अपने पुत्र के माध्यम से धर्म श्रवण करने जाऊंगी, तुम ये सारे धन की रक्षा करना ये तुम्हारा काम है। शाम का समय कि धम्म देशना का समय होता है। 100 चोरों का एक ग्रुप था, एक मुखिया था, ये बातें सुनता है तो 100 चोर मिलकर विचार करते हैं कि देखो मुखिया कहता है कि आज ये जो बूढ़ी माँ है ये अपने घरवार को छोड़कर धर्म सुनने जाएगी और जिसके घर में अथाह संपत्ति है उस सारी संपत्ति को हम चोरी करेंगे, तुम चोरी करना और मैं उस बूढ़ी माँ के पास में रहूँगा। अगर ये वहाँ से और धर्म सुनने के लिए उठेगी तो मैं ही गर्दन काट दूंगा और तुम चोरी करना। इस प्रकार की मुखिया, चोरों का मुखिया, अपने चोरों का सरदार है, चोरों से कहता है। शाम का समय होता है, वो जो बूढ़ी उपासका है, बूढ़ी माँ पहुंच जाती है धम्म श्रवण करने के लिए और वो चोर हैं पीछे दीवार में छेद कर कर महल में उसके घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करते हैं और 7 दरवाजे थे उसके घर के। 7 दरवाजे जो थे कमरे में, 7 कमरों में संपत्तियां थी, किसी में चांदी, किसी में सोना, किसी में मोती, किसी में हीरे, किसी में नगदी, किसी में आभूषण। तो उसकी नौकरानी को मालूम पड़ता है, वो भागी भागी जाती है और कहती है कि माते घर में चोर घुस आए हैं चोरी करने के लिए। उधर वह धर्म सुन रही होती है
तो कहती है कि देखो तुम मुझे परेशान मत करो, चोरों को जो चाहिए उसे लेने दो, ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, ये संपत्ति ज़्यादा मूल्यवान है, तुम जाओ यहाँ से। उसे वो भेज देती है। चोर एक दरवाजे को तोड़ते हैं, एक कमरे की संपत्ति को जमा कर लेते हैं, सारी चांदी जमा कर लेते हैं। फिर वो जाती है दोबारा से भागती भागती कि चोरों ने एक दरवाजा तोड़ दिया है और उस कमरे की सारी संपत्ति को उन्होंने जमा कर लिया है। तब वो कहती है बूढ़ी माँ, देखो दासी, तुम क्यों बार बार मेरे धर्म सुनने में बाधा उत्पन्न कर रही हो? तुम जाओ, चोरों को जो चाहिए वो ले जाने दो। उधर वो सरदार खड़ा था, वो देखता है कि अगर ये बूढ़ी उठी, बूढ़ी माँ, तुरंत मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा करके फिर दोबारा उसे चलता कर देती है वह माँ। फिर वो दूसरा दरवाजा तोड़ते हैं। दूसरा दरवाजा तोड़ते हैं तो सारा का सारा सोने का जो संपत्ति है वो सबको एक जमा इकट्ठा कर लेते हैं। वो दासी फिर भागती भागती जाती है, फिर भागती भागती जाती है कि माँ, उन्होंने दूसरा दरवाजा भी तोड़ के सारे सोने की चोरी कर ली। तब वो बूढ़ी माँ कहती है, तुम नहीं मानोगी, अभी मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ कि उनको जो लगता है वो ले जाने दो। वो तुच्छ संपत्ति है, यहाँ अमूल संपत्ति मुझे मिल रही है धर्म सुनने के लिए, मुझे सुनने दो, बाधा उत्पन्न मत करो मेरे धर्म सुनने में। उधर उनके पुत्र धर्म देशना कर रहे थे, बड़ा ही कान लगा के धर्म को सुनने का काम कर रही थी। चली जाती है। चोर तीसरा दरवाजे भी तोड़ देते हैं, सारे हीरे मोती जवाहरात जो होते हैं सबको जमा करते हैं। वो फिर भागी भागी जाती है। तब उस बूढ़ी माँ को गुस्सा आता है उस दासी पर कि तेरी समझ में नहीं आता, तू मेरे बार बार मेरे पास आ जाती है, मुझे परेशान कर रही है। तेरी संपत्ति जा रही है का, मेरा जा रहा है ना, तो जाने दे, तू क्यों बार बार आ रही है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये संपत्ति ज़्यादा मूल्यवान है, धर्म ज़्यादा मूल्यवान है, धर्म मुझे सुनने दे। अब दोबारा आई तो तेरी खैर नहीं, अब दोबारा अगर तू मेरे पास आई तो तेरी खैर नहीं, तू भी जा घर अपने आराम से, या धर्म सुन, उनको जो लगता है वो ले जाएं, सारा ले जाएं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उससे जो उपासका है, बूढ़ी उपासका, डांट कर चलता करती है। वह जो बगल में जो चोरों का सरदार था वो सुन रहा है, अरे इस बूढ़ी माँ को देखो, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे के सारे लोग चोरी कर रहे हैं, हमारे लोग चोरी कर रहे हैं, उसे उनकी परवाह नहीं है, धर्म सुनने का काम कर रही है, आखिर क्या सुनाया जा रहा है? तो वो जो उनके पुत्र थे बंटी जी, वह धर्म की देशना दे रहे थे। धर्म की देशना के माध्यम से शीलों के बारे में धर्म देशना दे रहे थे कि शील जो तोड़ते हैं वो है वर्तमान में उसका दंड भोगते हैं और भविष्य में और भयानक परिणाम भोगते हैं। इस प्रकार की देशना दे रहे थे। तो चोर ने कान लगा के सुना, उसके अंदर हृदय एकदम संवेग जागा और भागता 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 हुआ पहुंचता है। उन्होंने 5 दरवाजे तोड़कर संपत्ति जमा कर ली थी। भागता हुआ पहुंचता है सरदार चोरों के पास में और कहता है कि जो जो संपत्ति तुमने यहाँ से ली है, सारी संपत्ति वहीं रख दो। सरदार का आदेश है, मुखिया का आदेश है। तो चोरों ने जितना मेहनत किया था, जिस कमरे से जितनी संपत्ति ली थी, सारे के सारी संपत्ति रख दी। रखने के बाद में कहते हैं वो लोग जो सारे चोर कि सरदार ऐसा क्या हुआ कि आपने इतनी मेहनत किया हुआ सारा सामान जमा किया, दोबारा रखवा दिया? कहता है कि देखो, ये संपत्ति नाशवान है, वहाँ अमूल संपत्ति बांटी जा रही है, चलो मैंने लिया है तुम भी लो। सभी चोरों को लेकर चोरों का सरदार वहाँ पहुँचता है। वो भी धर्म सुनते हैं, उनके अंदर भी धर्म संवेग पैदा होता है। सभी लोगों के अंदर धर्म देशना समाप्त होती है और सभी चोर उस बूढ़ी माँ के कदमों में गिर पड़ते हैं कि बूढ़ी माँ हमें क्षमा करो, आज हमने आपके घर में चोरी करने के लिए डाका डाला और बहुत सारे चोरी की हमने, लेकिन आपने उस संपत्ति का जरा भी मोह नहीं रखा, जरा भी मोह नहीं रखा। इतनी अमूल संपत्ति जो यहाँ मिल रही थी
उसका मूल्य जाना, तो वह हमको भी हमारे समझ में आया। तो आप, मेरी आपसे विनती है कि आप हम लोगों को अपने पुत्र से कहकर प्रवज्ञा दिलवा दीजिए। हमको भी एक जीवन नहीं जीना, आज से हम धर्म का जीवन जिएंगे, प्रवज्जित होकर धर्म का अभ्यास करेंगे, अपने पापों का शमन करेंगे। इस प्रकार बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र के पास वो 100 चोर और चोरों के सरदार को लेके गई कि इनको प्रवज्ञा दे दी जाए। तब वह संघ के साथ ले जाते हैं बिहार में, सभी की प्रवज्ञा होती है। भगवान प्रशंसा करते हैं उस बंते जी की कि बंते जी के देखो धम्म देशना का प्रभाव, जो चोर चोरी करने आए थे आज वह गृह त्यागी हो गए, प्रवज्जित हो गए। तो जो हमारे द्वारा कहने का आशय यही है कि हम सांसारिक जीवन में जीते हुए जाने अनजाने में बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ काम इस प्रकार के होते हैं कि जिनको हमें आभास नहीं होता, क्या गलत किया हमने, क्या सही किया हमने। अगर हमको एहसास हो जाए कि ये जो काम हमारे द्वारा हो रहा है वो हानि पहुंचाने वाला है, वर्तमान में हानि पहुंचाएगा और भविष्य में भी हानि पहुंचाएगा, तो ऐसे कामों से विरत होना, दूर होना ज़्यादा बेहतर है। अगर दूर हो जाएंगे तो अपने कल्याण के रास्ते खोल लेंगे, उन्नति के रास्ते खोल लेंगे। जो अदिन्ना दाना है, बगैर दिए किसी की वस्तु को लेना है, ये चोरी का जो कर्म है वर्तमान में हानिकारक होता है, भविष्य में भी इसके भयानक परिणाम होते हैं। भविष्य में भयानक परिणाम देते हैं, दुर्गति में पड़ जाते हैं और मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं, जानवरों का, पशुओं का जीवन मिलता है। चोरी अगर वर्तमान समय के आधार पर देखें, आज अगर चोरी करता है तो संविधान के अनुसार उसे दंड भुगतना पड़ेगा, जैसी चोरी है वैसा दंड। और कर्मफल के सिद्धांत से देखते हैं, कर्मफल के सिद्धांत के आधार पर कि जो कर्म किया जाता है उसका परिणाम निकल के आता है, निश्चित रूप से आता है। तो चोरी के कर्म के फल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी का जो कर्म फल है उसका ऐसा मिलता है कि वर्तमान जीवन में तो दंड भोगेगा ही, भविष्य के जीवन में, आने वाले जीवन में वह कोई काम करेगा उसमें सफलता नहीं मिलेगी, हानि हो जाएगी, नुकसान होगा बहुत सारी संपत्ति अर्जित की और एकदम से अकस्मात नुकसान हो जाएगा, चोरी हो, आग लग जाएगी, पानी में बह जाएगा। यानी कि उसकी गाड़ी कमाई की जो मेहनत का पैसा है वह ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगा। किस फल के परिणाम के फलस्वरूप कि पहले उसने चोरी की तो उसका परिणाम उसे आज भुगतना पड़ा। इसीलिए जो सील हैं, सीलों की व्याख्या इसलिए कर रहे हैं एक एक सील की कि सीलों का कितना बल है, सील कितने कल्याणकारी हैं। इन सीलों को लेकर भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए 5 सील दिए कि 5 सील को अगर ठीक प्रकार से पालन कर लिया जाए तो मनुष्य अपने उन्नति के दरवाजे खोल सकता है, जीवन में ऊंचा उठ सकता है, सारे प्रकार की दुर्गति से बच सकता है। और उन्हीं सीलों को परवर्ती काल में बाबा साहब हुए, बाबा साहब ने और बल दिया। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के विवेक पे छोड़ा। बाबा साहब ने सोचा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी कल्याणकारी है कि इसे हर आदमी को पालन करना चाहिए, जो पालन नहीं करेगा वो दंड का भागी होगा। तो इस आधार पर उन्होंने संविधान में सीलों को लेकर कानून बनाए, विभिन्न विभिन्न धाराओं के अंतर्गत, एक धारा में नहीं। जिस प्रकार का सील टूटेगा उसी प्रकार का दंड के प्रावधान बाबा साहब ने किया है। तो यहाँ हम सभी लोग बैठे हैं, प्रत्येक रविवार को आते हैं, उपनिषद वाले दिन आते हैं, धम्म सुनने का काम करते हैं, सील ग्रहण करते हैं, पूजा वंदना लेते हैं। ये सभी पुण्य के कर्म हैं। पुण्य के कर्म करते हुए भगवान बुद्ध की वाणी को अपने आचरण में उतारने का निरंतर प्रयास करते जाएं, निरंतर प्रयास करते जाएं, क्योंकि किसी का अभ्यास एकदम से नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनको हम छोड़ने के लिए छन 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 प्रयास करते जाना है, तब सफल होंगे। तो इस प्रकार आज अदिन्ना दाना वीरमणि के बारे में बताया कि इसके दुष्परिणाम किस प्रकार के होते
और अच्छे परिणाम कैसे मिलते हैं, तो इस देशना के माध्यम से अदन्ना दाना वीरमणि के दुष्परिणाम और फल के सुपरिणाम के बारे में समझते हुए, पाणत पाता वीरमणि के दुष्परिणाम और सुफल परिणाम के बारे में समझते हुए जीवन में आचरण में लेके आएं, अच्छे प्रकार से पालन करें और पालन करते हुए बाकी के जो सील हैं उनका भी अभ्यास करते जाएं। ये सभी अभ्यास करते करते एकदम एक दिन सारे सील अखंडित हो जाएंगे और सील जब अखंडित हो जाएंगे तो उनके परिणाम बहुत ही सुंदर आएंगे, जो हमारे वर्तमान जीवन को सुंदर बनाने का काम करेंगे, भविष्य के जीवन को सुंदर बनाने का काम करेंगे, हमारे जीवन में कल्याणकारी भाव पैदा करेंगे, हमारे परिवार के लोग भी कल्याणकारी भाव में लगेंगे, समाज के लोग भी कल्याणकारी भाव में लगेंगे, उन्नति का दरवाज़ा खोलेंगे। इस प्रकार की कामना करते हुए कि आप सभी लोग ठीक प्रकार से शीलवान होकर अपना भला करें, अपने परिवार का भला करें, समाज की भलाई में अपनी योगदान दें, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।